नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज कार ट्रेड टेक का Q2 का रिजल्ट आया है। रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है। तो इसके बारे में ये वीडियो रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कार ट्रेड टेक का क्या है कि मैंने कभी आज से पहले इसको डिस्कस नहीं किया है, तो आज फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए पहले तो इसका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, उसके बाद हम इसके रिजल्ट वाले पार्ट में आएंगे। तो ये कार ट्रेड टेक क्या है कि इनके अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट्स हैं, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म इनका एक कार वाली करके है, कार ट्रेड करके है, पाइप वाली करके है, और OLX भी है जिसको इन्होंने 2023 में एक्वायर किया हुआ है। ये सारे इनके प्लेटफॉर्म्स हैं। मेन यही बिजनेस है जहाँ पे यूजर्स आते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं एक प्लेटफॉर्म पे, और इनको उससे अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज हैं जिससे इनको रेवेन्यू मिलता है। तो एक तरीके से इनके बिजनेस को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इनका कंज्यूमर वाला सेगमेंट है, जिसमें कि ये कार वाले, बाइक वाले, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है। इस पे इनको एडवर्टाइजिंग की मिलती है, मतलब जो ऑटो मेकर्स हैं वो अपने वर्कर्स का ऐड करते हैं, तो वो उनको ऐड रेवेन्यू इनको मिलता है। दूसरा सेगमेंट है इनका रीमार्केटिंग बिजनेस का, जिसमें कि कार ट्रेड एक्सचेंज और श्रीराम ऑटोमॉल करती है, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं। ये B2B प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, मतलब इसमें बल्क में जो है यूज्ड कार्स एंड वर्किंग का ट्रेड होता है, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है। तो यहाँ पे इनका जो मेन रेवेन्यू सोर्स है इस वाले सेगमेंट से वो ऑक्शन की है, जो ऑक्शन होता है उससे फी वगैरह चार्ज करते हैं, वो इनकम लगता है। तीसरा सेगमेंट है OLX का, जहाँ पे कि यूज्ड व्हीकल्स एंड दूसरे भी जो सामान है वो सब बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है। तो OLX को बारे में तो आप काफ़ी अच्छे से जानते भी होंगे, आपने यूज़ भी किया होगा, नहीं यूज़ किया होगा तो एटलीस्ट जानते तो होंगे ही कि आपका पुराने सामान कुछ आपके घर के हैं जो आप इसको इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं सेलिंग के लिए, तो दूसरे सेलर्स जो है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। इसमें क्या है कि प्रीमियम लिस्टिंग का ऑप्शन होता है, उसके लिए चार्ज करते हैं प्रीमियम लिस्टिंग का फी, एडवर्टाइजिंग का फी, ये सारे फी वगैरह चार्ज करते हैं, जो कि इसका रेवेन्यू सोर्स है इस वजह से। बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है कि एडवर्टाइजिंग फी है, ऑप्शन फी है, और जो प्रीमियम लिस्टिंग फी है अलग अलग सेगमेंट से ये सब इनको मिलता है। इनका अपना कुछ भी नहीं है, ऐप है, वेबसाइट है, वही सब कुछ है। छोटी सी टीम है जो टेक्निकल वगैरह ये सब काम हैंडल करती है। तो पूरा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। अब बात करते हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट का Q2 का इनका काफ़ी अच्छा रहा है, रेवेन्यू इनका 29% से बढ़ा है, और उनका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें तो ज़बरदस्त ग्रोथ आई है 109% की। इसके अलावा इनके जो ऑर्गेनिक यूजर्स हैं जो इनके प्लेटफॉर्म से आते हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं, वो 95% से इंक्रीज कर गए हैं इस क्वार्टर में। अब जो मेन इसमें समझने वाली बात है कि रेवेन्यू तो इनका 29% से बढ़ा है, बट पैट 109% से बढ़ा है। ये क्यों हुआ है और क्या ये आगे भी हो सकता है? तो ये चीज़ आपको इसमें समझने वाली चीज़ है। तो देखिए, जो भी इस टाइप के बिज़नेस होते हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस होते हैं, इसमें होता क्या है कि इनका कोई ऐसा बहुत जो एसेट हेवी बिज़नेस तो है नहीं, कुछ ऐसे एसेट्स हैं नहीं। एक ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म में क्या है, एक ऐप है, वेबसाइट है जो रन करता है। तो उसके पीछे एक टेक्निकल टीम होती है जो इसको चलाती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो वो सब एड्रेस करती है। तो अब इसमें यूज़र्स इनके 2x हो जाए, 10x हो जाए, 20x हो जाए, तो उस हिसाब से इसका रेवेन्यू भी 2x, 10x, 20x होता चलेगा। बट जो इनके खर्चे हैं उस प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उस प्लेटफ़ॉर्म में कुछ अलग से खर्चे नहीं लगने हैं। आपका सर्वर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा अच्छे लेवल का सर्वर चाहिए ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। टीम आपकी वही रहेगी, टीम को आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि इस पे ज़्यादा ट्रैफिक आने लगा तो आपको ज़्यादा बड़ी टीम रखनी है, नहीं रखनी है। वो सफिशिएंट है टेक्निकल टीम, टेक्निकल्स हैंडल करने की है, जो अ अभी के रेवेन्यू के लिए या फिर कल को 10x रेवेन्यू हो जाता है, यूज़र्स 10x हो जाते हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उसके लिए भी उतनी ही टीम चाहिए होगी इनको, जो अभी की टीम है। तो एक्सपेंस के नाम पे क्या है कि जो इनका वेज डिवीज़न होगा, जो इनके एम्प्लॉइज़ का है, जो सैलरी है, वेज है, वो जब रिवाइज़ किया जाएगा तो वही जो कॉस्ट बढ़ेगी, वही जो वेज डिवीज़न का कॉस्ट है, वही बढ़ेगा। तो खर्चे उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते हैं, जिस प्रोपोर्शन में इसका सेल्स बढ़ता है, और ये खासियत है जो भी प्लेटफ़ॉर्म वाले बिज़नेसेज़ हैं सबकी। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि इनका जो पैट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और जबकि सेल्स 29% से बढ़ा है, बट पैट जो है 109% ही बढ़ गया है, क्योंकि मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये चीज़ आगे भी होता रहेगा। आगे भी अगर इनका सेल्स बढ़ता है, तो जिस प्रोपोर्शन में सेल्स बढ़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफ़िट बढ़ेगा। ये इस प्लेटफ़ॉर्म वाले बिज़नेस की खासियत होती है। बस इसमें मेन चीज़ क्या है कि सेल्स में ग्रोथ आती रहनी चाहिए। प्रॉब्लम वही है कि अगर सेल्स में ग्रोथ नहीं आई, तो फिर तो पूरा मतलब बिज़नेस खराब हो गया फिर। तो यही अप्रोच जो है, जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ये आपको दूसरे जो प्लेटफ़ॉर्म वाले बिज़नेसेज़ हैं, उनमें भी अप्लाई करना है।
शर्त यही है कि उनमें सेल्स की ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। अगर सेल्स की ग्रोथ अच्छी आ रही है तो पैट की ग्रोथ और अच्छी आएगी, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी शेयर किया है वो मेरा अपना पर्सनल थॉट है, मेरा व्यू पॉइंट है। आपको इसे बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना है। आपको बाइंग या सेलिंग रिलेटेड कोई भी डिसीजन अपनी इच्छा से लेना है, अपने रिसर्च के आधार पे लेना है, या फिर आपका कोई स्टॉक एडवाइजर है उसे कंसल्ट करके ही लेना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियोज़ डालूँ, आपको उसकी टाइमली नोटिफ़िकेशन मिलती